मेरा नाम दीपिका है और मैं पंजाब से हूँ। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे कज़न के साथ हुई है, जिसका नाम राहुल है। राहुल मेरी मासी का लड़का है और उनके घर में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर स्कॉलरशिप की वजह से उसे कनाडा में एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और वो यही सोचकर कनाडा चला गया था कि वहाँ पर बहुत इजीली ही अच्छी डिग्री मिल जाती है और वहाँ पर छोटे मोटे काम करने पर ही बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। कनाडा जाने का उसका मेन मकसद तो यही था कि वो पैसे कमा सके। स्टडीज से ज़्यादा वो पैसे कमाने में इंटरेस्ट शो करता था। थोड़े ही दिन के बाद वो कनाडा चला गया था। वहाँ पर पहुँचते ही उसके पास कहाँ रुकना है ऐसा कुछ ठिकाना नहीं था। वहाँ पर कॉलेज में उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे। थोड़े दिनों के लिए वो उनके साथ ही रहने लगा। वो टोटल 3 लोग थे जो एक ही रूम में रहते थे और उनका जो ओनर था वो बाहर गया था। ये सोचकर वो राहुल को अपने साथ रहने देते हैं, पर करीब 1 हफ्ते के बाद ही उनका ओनर वापस आने वाला था और वो आकर ये तो ज़रूर ही पूछता कि आखिर 4 लोग कैसे रह रहे हैं, और फिर उसके दोस्तों को राहुल को रूम से निकालना ही पड़ता। इस वजह से राहुल के ऊपर जल्दी रूम ढूंढने का एक बर्डन था। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर एक दिन उसे एक बहुत ही बेहतरीन सा घर मिल गया, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी उसे ऐसा घर नहीं मिलता। वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि उसे ऐसा घर कैसे मिल गया। उस घर में सिर्फ एक ही ओनर था जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और उसका घर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसे बस कोई एक चाहिए था जो उसके घर की रखवाली कर सके। ऐसे में राहुल उसके सामने आ गया था। दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी डील हो गई कि तुम मेरे घर की रखवाली करो और ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, एज अ रेंट। दोनों ही ओनर और राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और इतना बड़ा घर उसे रेंट में मिलने पर उसके दोस्त के बीच भी उसका रौब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो घर बहुत बड़ा था और उसके अंदर तरह तरह की एंटीक चीज़ें थी। वो घर पूरी एंटीक चीज़ों से भरा हुआ था और वो ओनर इतना ज़्यादा फ्रेंडली था कि वो उसे रात में पार्टीज करने भी देता था, लेट नाइट बाहर रहने भी देता था और कभी कभी वो उसे घर की एंटीक चीज़ें इस्तेमाल करने भी देता था। बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे वो छूने से मना करता था। बाकी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और ओपन माइंडेड था। ये सब कुछ देखकर राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि उसे इतना अच्छा ओनर मिला है। वो अपने दोस्तों के बीच कहता था कि वो मेरे अंकल हैं और मैं अपने अंकल के घर में रहता हूँ। ऐसा कहने से उसका रौब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था अपने दोस्तों के बीच। एक दिन वो ऐसी ही घर की सारी चीज़ों को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिसकी वो बहुत देर से कामना कर रहा था। टेबल के ऊपर एक कांच के बॉक्स में बहुत सारी एंटीक चीज़ों के बीच एक गोल्ड की घड़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको इस्तेमाल करने से ओनर ने मना किया था। पर राहुल यही सोच रहा था कि अगर मैं इसको एक बार पहन लूँ तो क्या ही हो जाएगा, और वैसे भी ओनर को कौन बता रहा है। अगर मैं ओनर से पूछ भी लेता तो शायद वो मुझे मना नहीं करता। ऐसा सोचकर वो उस घड़ी को पहन लेता है और कॉलेज चला जाता है। वहाँ पहुँचकर सभी लोग बस उसकी घड़ी को ही देख रहे होते हैं और सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। वो दिन राहुल का सबसे ज़्यादा बेहतरीन दिन था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और शाम के वक्त वो वॉक करते हुए वापस कॉलेज से बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। जब वो देखता है तो उसकी टक्कर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है और टक्कर होने की वजह से दोनों के ही नोट्स नीचे गिर जाते हैं। राहुल तुरंत नीचे झुकता है और अपने और उस लड़की के नोट्स उठाकर उसे दे देता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल बहुत ही ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसने कभी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इवन रात में वो लड़की उसके सपने में आ रही थी। जब सुबह उठकर वो अपना बैग जमा रहा था तो राहुल ने नोटिस किया कि वो उसके नोट्स नहीं थे। वो समझ गया था कि कल रात ही उसके नोट्स एक्सचेंज हो गए थे। उसने सोचा कि आज रात वो कॉलेज में उस लड़की का इंतजार करेगा क्योंकि वो नोट्स उस लड़की को भी तो चाहिए ही होंगे और वो भी राहुल को ढूंढ ही रही होगी।
ये सोचकर वो पूरा दिन कॉलेज में उसका इंतजार करता है, पर वो लड़की उसे नजर नहीं आती। पूरा दिन इंतजार करने के बाद वो सोचता है कि शाम को उसी जगह पर जाकर वेट करना चाहिए जहाँ पर उसकी टक्कर हुई थी। वहाँ पर करीब 15-20 मिनट वेट करने के बाद दूर से उसे वो लड़की आती हुई नजर आती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को स्माइल करते हैं और अपने नोट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर देखते ही देखते उनके बीच में बातें शुरू हो जाती हैं और फिर वो कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। वहाँ पर वो लड़की उसे अपना नंबर दे देती है। उसके बाद फिर दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। वो दिन राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो उस लड़की को मैसेज करता है कि अगले दिन हम फिर से वही कैफ़े में मिलेंगे। वो लड़की भी उसे हाँ कह देती है। ऐसे ही एक हफ्ता बहुत ही तेज़ी से बीत जाता है और राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन जब वो कैफ़े में मिलते हैं तो वो लड़की हंसी मजाक में ही राहुल से कहती है कि लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर राहुल एकदम चौंक जाता है कि आखिर इसे ये बात कैसे पता। उसके बाद वो लड़की कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। वो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था मैं तभी से तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर राहुल की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता। पर उस दिन के बाद से चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती हैं, पर वो उस लड़की की वजह से नहीं बल्कि उस घर की वजह से। जब भी राहुल कॉलेज से वापस घर आता था, घर की चीजें बहुत ही बुरी तरह से बिखरी हुई रहती थी। राहुल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इतने दिन से सब कुछ तो बहुत ही बेहतर चल रहा था, पर जब भी वो उन चीज़ों को वापस अपनी जगह पर रखता है और अगले दिन जब वो कॉलेज से वापस आता है तो चीज़ें वापस से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बिखरी हुई होती हैं, जैसे कि कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तब राहुल यही सोचता है कि ये कोई चोर तो नहीं हो सकता क्योंकि सारा सामान अपनी जगह से थोड़ी ही दूर पर गिरा हुआ होता है, पर कोई भी चीज़ अपनी जगह से गायब नहीं होती है। सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। अगर वो कोई चोर होता तो सामान घर से गायब हो चुका होता, पर कोई भी सामान घर से गायब नहीं हुआ था। 2 दिन तक लगातार ऐसा ही होता रहा। ऐसा होने पर राहुल को बहुत ही ज़्यादा डर भी लगने लगा, पर वो इस बारे में आखिर किसको ही बताता। इस बारे में उसने उस लड़की को भी नहीं बताया था। उसने उसे बस इतना ही बताया था कि वो अपने अंकल के घर में रहता है और ये घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसने ये सोचा ऐसा कहने पर उस लड़की पर उसका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अब राहुल के साथ आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।